हाथ लगाएगा तो आप हाथ लगाने देंगे क्या? सुरेश चौहान के को कोई छेड़ेगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने से हमें कोई रोकेगा, उसे आप छोड़ोगे क्या? कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। नमस्कार, मैं किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ समर्थन में पूरी तरह से हूं। हमारा पूरा किन्नर समाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है और उन्होंने जो अपील की है पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो उसके लिए मैं तन मन धन से पूरा नेछावर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हूं। पूरा समाज देखिए, समझ ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया। गजब का खेल चल रहा है इस देश में इस वक्त। जहां देखो वहीं पे धर्म की राजनीति, जात की राजनीति लगातार होती जा रही है। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आने के बाद रामचरितमानस की कुछ चौपाई हैं जिन पर उन्होंने अपनी राय रखी। हालांकि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, उन्होंने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत मामला था। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी धार्मिक पुस्तक पे कोई सवाल उठाए, जैसा कि अक्सर उठाया जाता था। हमने देखा किस प्रकार से कुरान और उन पैगंबर के ऊपर भी काफ़ी उल्टी सीधी अभद्र टिप्पणियाँ की गई। एक भाजपा का एक मुस्लिम लीडर था, उसने भी उल्टी सीधी बातें की गई और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ पूरी दुनिया देख रही है। तब भी यही कहा गया था कि किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए और यही चीज़ आज हम भी कहेंगे, चाहे वो रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दी गई टिप्पणी है। ये धर्म का मामला है, इसमें जो धार्मिक लोग हैं वो बैठें, समझें और उनको अगर लगता है तो इसमें जो भी बदलाव हो आपस में सहमति से किया जा सकता है। लेकिन आप खुलेआम इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए ठीक नहीं है। किसी के लिए सही हो ना हो, लेकिन देश के लिए सही नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली में जो कुछ देखने को मिला, शायद इसी का रिएक्शन है। जिस प्रकार से अब जो रामचरितमानस की जो लड़ाई थी वो शायद अब धार्मिक रूप ले चुकी है, क्योंकि अब इसकी तरफ से रुख मोड़ना चाह रही थी सरकार।
भाजपा की तरफ से ये कोशिश रही होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरह के काम चल रहे हैं। जिस प्रकार से आज जंतर मंतर पे एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, पिछले 1-2 दिन से वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। सुदर्शन न्यूज़ के जो मालिक हैं सुरेश चौहान के, उनकी गिरफ्तारी के मसले को लेकर कुछ बातें हो रही हैं, जिस पे मैं जानना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सुरेश चौहान के किस प्रकार के हैं वो पूरी दुनिया जानती है, उनका एजेंडा क्या है उसको भी जानती है। इसी बीच में हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के संत हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी बातें हुई और बहुत दिनों तक वो चलता रहा। तो कहीं ना कहीं जो आज 2 दिन से हो रहा है जंतर मंतर पे, जिस प्रकार से आज कुछ वक्तव्य आए हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। सबसे पहले जिस प्रकार से एक साधु हैं, पता नहीं कौन से साधु हैं, वो जिस प्रकार से ईसाइयों और मुसलमानों को तलवारों से काटने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से और भी वक्तव्य हैं, वो शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत मजबूर हूँ वो चीज़ें बताने के लिए। लेकिन बात ये है कि जब रामचरितमानस पर कोई उंगली उठाता है तो भावनाएं बहुत आहत होती हैं। तो जब मुसलमानों को कुछ कहा जाता है, इस्लाम को कुछ कहा जाता है या उनके पैगंबर को कुछ कहा जाता है, तब भी भावनाएं आहत होती हैं। ये बात क्यों नहीं समझते हैं लोग? जिस प्रकार से उस वक्तव्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य के बाद जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा बहुत ही खूंखार हो गए हैं, और कोई सर कटवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, बहुत अजीब और गरीब बयान आ रहे हैं। इनको देखकर बस एक ही सवाल है कि भाई सबकी भावनाएं आहत होती हैं, ये चीज़ें अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि कुरान को समझना उन लोगों के लिए तो पूरा ही असंभव है जो कि अरबी को नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से रामचरितमानस पे कोई भी मुस्लिम टिप्पणी नहीं कर सकता है कि उसमें जो चौपाइयाँ हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो जब रामचरितमानस पे कोई बात होती है तो मैंने देखा योगी जी भी सामने आए और उन्होंने जो बातें कही हैं वो आप सुनो, तब आपको लगेगा कि योगी जी ने यही बातें तब क्यों नहीं कही थी जब कुरान को आतंकवादियों की किताब, काफिरों को काटने की बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। वो जिस प्रकार से अब बहुत से लोग समझा रहे हैं रामचरितमानस को, उस वक्त कुरान के बारे में जब ये बात कही जा रही थी तो ऐसे वक्तव्य आपकी तरफ से क्यों नहीं आए? शायद उस वक्त आपने रोका होता तो आज रामचरितमानस पे इस तरह के सवाल नहीं उठे होते, क्योंकि बात सच है कि कुरान जो कह रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कह रहा है, इसको समझना जरूरी है। जैसा कि आज आप रामचरितमानस की उन चौपाइयों के बारे में कह रहे हैं जिसमें उन्होंने ढोल, पशु, नारी और ताड़ना के अधिकारी वाली जो बात है, हम उस पर ज़रा भी बहस नहीं करना चाहते। बस हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कुरान पे का उपहास उड़ाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, दुनिया ताली बजाती है, आप खामोश रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके धर्म ग्रंथों पे आप ही के लोग आज उठा रहे हैं। अब सोचिए कितनी अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, और इस देश के जो बड़े नेता हैं इस पे कुछ भी कहने से घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? कि अगर हम कुछ कहेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जिस प्रकार से जंतर मंतर पे आज हो रहा है, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करके 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ज़रा देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद आप खुद फैसला करिएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे, कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन बना के चलो। बार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहुएती को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। हमारी बहू बेटी को जो ले जाता है उसको चौराहे पे गोली मारो। ईसाई हो चाहे मुसलमान हो,
इसलिए हमारे ग्रंथों की, हमारे रामचरितमानस की जो अपमान करने वाला है उसको सबक सिखाओ हिंदू समाज। और सरकार से मेरी मांग, ये मेरा प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव। अब एक बात और कह देता हूं, भगवान शंकर, एक बात और कह देता हूं, जो रामचरित की बात करते हैं कि ये हरिजनों का अपमान करते हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ तो कहा है, हमारे यहाँ तो विदुषियां हुई हैं, हमारे यहाँ तो पंचकन्याएं हैं, और भगवान शंकर के यहाँ पर रामायणों को रखा गया, ग्रंथों को रखा गया, शास्त्रों को रखा गया। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों बोले भाई। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने। आज मैंने स्पेशल तलवार मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। बच्चों को बुलाया गया, बच्चे आए हुए हैं। बच्चे कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? गुरुकुल गदपुरी से। आप लोग क्यों, आप लोगों को कौन बुलाया है यहाँ पे? हमारे स्वामी जी के साथ आए हैं। कौन से स्वामी जी के साथ? स्वामी सुधबोध जी। अच्छा, वो किस लिए बुलाए हैं आप लोग? यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग आए हुए हैं, और ये जंतर मंतर पर आए हुए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को लाया जा रहा है। बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ी? हिंदू राष्ट्र कहाँ से हिंदू संकट में है? जो हमारे हिंदुओं में मुस्लिम बन गए, जो हमारे हिंदुओं में मुस्लिम बन गए। तो इन सबसे अगर पूछिए तो ये लोग सिर्फ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, दो ही चीज यहाँ नाम ले रहे हैं। ये गुरुकुल से आए हुए हैं, गुरुकुल में यही सब सीख दी जाती है क्या, हिंदू मुस्लिम? हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। चौहान के को कोई हाथ लगाएगा तो आप हाथ लगाने देंगे क्या? सुरेश चौहान के को कोई छेड़ेगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या?
हिंदू राष्ट्र बनाने से हमें कोई रोकेगा, उसे आप छोड़ोगे क्या? ईंट से ईंट बजा दोगे या नहीं? सुरेश चौहान अकेला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का 125 करोड़ हिंदू सुरेश चौहान के साथ है। आप जोरदार तालियां बजाकर सुरेश चौहान का समर्थन करें। सुरेश चौहान के खिलाफ जिस प्रकार से एक लॉबी काम कर रही है, उस लॉबी को हम बताना चाहते हैं कि सुरेश चौहान के कोई गाजर मूली नहीं जो उसको कोई उपाड़ के खा जाएगा। सुरेश चौहान के को अगर किसी ने रोका तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे।